हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरे अपने ब्लॉग निधि श्रीवास्तव ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह मॉर्निंग हो चुकी है, तो आज जाना है हमको शॉपिंग के लिए बाहर। तो बाबू जो था यहाँ पे खेल रहा था। जब तक वो खेल रहा है तब तक मैं यहाँ पे रेडी हो लेती हूँ, क्योंकि आज हमको सुबह ही निकलना है। हम जा रहे थे बरनाले, एक शादी हमको अटेंड करनी है। मतलब मेरी जेठानी के यहाँ ही शादी है, तो हम लोगों को वहाँ जाना है। तो उसी के लिए थोड़ी हम लोगों को शॉपिंग करनी थी। बाबू के लिए कपड़े लेने थे, मुझे अपने लिए कपड़े लेने थे, और हस्बैंड जी को थोड़े से अपना सामान लेना था। तो लंच वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम जो थे निकल लिए थे। सुबह ही हो गए थे, 11 बज गए थे। उसके बाद बाबू को तैयार कर दिया। तैयार करने के बाद हम लोग आ गए थे, गाड़ी में बैठ गए थे। तो यहाँ पे बाबू जो था पूरा एंजॉय कर रहा था, क्योंकि जब भी वो गाड़ी में बैठता है ना तो बहुत एंजॉय करता है। तो वो बार बार मतलब बोर्ड को देख रहा था, मेरी तरफ देख रहा था। उसको लग रहा था कि हम लोग कहीं जा रहे हैं। तो वो मतलब बच्चों ज़्यादा मतलब परेशान नहीं करता कार में, और बड़े आराम से बैठ जाता है। फिर उसके बाद हम लोग निकल लिए थे। कुछ टाइम के बाद हम लोग बरनाला पहुंच गए थे। हमारे यहाँ से काफ़ी दूर है, तो मैंने रास्ते का शूट नहीं किया था, बीच में ही शूट किया था। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके थे। काफ़ी भीड़ नहीं थी, लेकिन यहाँ पे शाम में आते हैं हम लोग, काफ़ी दूर से आए हैं ना। तो यहाँ पे जब हम लोग आते हैं तो भीड़ नहीं होती है। शाम के टाइम यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। तो मतलब थी, इतनी भी नहीं थी। हम बड़े आराम से हम लोगों ने अपनी कार को पार्क किया। फिर उसके बाद में धूप बहुत तेज़ थी, तो मैं यहाँ पे सेकंड टाइम आई हूँ। पहले टाइम जब मैं आई थी तो मैं यहाँ पे पूरा मतलब घूमी थी। तो यहाँ पे बच्चों वाली जो ट्रैवलिंग बस होती है, जो बच्चे एंजॉय करने आते हैं, पिकनिक मनाने आते हैं, वो यहाँ पे आते हैं। कुछ लोग यहाँ पे शॉपिंग भी करते हैं, कुछ लोग घूमने भी आते हैं। सब लोग अपनी फैमिली टाइम स्पेंड करने आते हैं। तो यहाँ पे हमने लास्ट में जाके जो थी अपनी कार पार्क की। और जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब इंजॉयमेंट किया था। फिर इस बार हम लोग आए थे तो कपड़े वगैरह लेने थे, क्योंकि बाबू को लेके साथ चलना बहुत परेशान हो जाते हैं ना, तो ऐसे नहीं ले पाते हैं। कभी मैं लेती हूँ, कभी हस्बैंड लेते हैं, तो ऐसे बहुत दिक्कत हो जाती है। तो फिर यहाँ पे बाबू को मैंने कैप लगा दी थी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी, और धूप में बाबू बहुत ही इरिटेटिंग करने लगता है। और यहाँ पे हस्बैंड जो थे आ गए थे निकल के कार से, तो हम लोग इंजॉय कर रहे थे और राधे कृष्ण बोल रहे थे। और यहाँ पे बाबू जो था अपने पापा के पास चला गया। थोड़ा सा वॉक करने के बाद हम लोग चलेंगे आगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे धूप लग रही थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि साइड से चलते हैं तो थोड़ी छाँव भी रहेगी। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टोर थे जो विज़िट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम आ गए थे यहाँ पे वुडलैंड के स्टोर में, जो मतलब हस्बैंड जी को सैंडल वगैरह लेनी थी, तो वो अपना ट्राई कर रहे थे, और मैं यहाँ पे बाबू के साथ सेल्फ़ी ले रही थी और देख रही थी। पूरा स्टोर मैंने विज़िट किया। काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ थी यहाँ पे। न्यू कलेक्शन था, समर कलेक्शन था, बच्चों के भी थे। फिर उसके बाद में वो उसमें उनको साइज़ जो था थोड़ा नहीं मतलब नहीं आया, उनको साइज़ नहीं था शूज़ का। तो यहाँ पे वो अपना जो लोवर वगैरह थे वो ट्राई करने लगे। फिर उसके बाद में हम लोग आ गए थे यहाँ पे बाटा के शोरूम में। तो यहाँ पे उन्होंने बाटा की जो ये सैंडल थी ये ले ली थी, हम लोगों ने ये फ़िक्स कर ली थी। तो यहाँ पे वो एक ट्राई कर रहे थे। यहाँ पे 2 कलर थे, हम लोगों ने एक कलर ब्राउन कलर का लिया था, एक मस्टर्ड कलर था, वो ले लिया था। लेकिन मस्टर्ड इतना अच्छा नहीं लग रहा था, फिर हम लोगों ने ब्राउन जो था वही फ़िक्स कर लिया था। फिर उसके बाद में मैं भी अपने लिए कलेक्शन देखने लगी थी। और यहाँ पे हस्बैंड जो थे बिलिंग काउंटर पे पहुँच गए थे। काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ जो थी, बच्चों के भी थे, शूज़ वगैरह थे, लेडीज़ शूज़ वगैरह, सैंडल वगैरह, चप्पल वगैरह काफ़ी ज़्यादा थे। तो आप आ सकते हो, यहाँ पे बहुत अच्छा रहता है। लेकिन मुझे इसमें से ज़्यादा कुछ ख़ास पसंद नहीं आया था, क्योंकि मुझे थोड़ा अलग से लेना था। और साथ के साथ यहाँ पे बच्चे के शूज़ वगैरह और स्कूल के शूज़ वगैरह जो रहते हैं वो भी थे। बहुत अच्छी वैरायटीज़ थी जो आप ले सकते हो, और यहाँ पे डिस्काउंट भी चल रहा था। फिर उसके बाद में बच्चों के कपड़े जहाँ मिलते हैं, हम लोग उस स्टोर में आ गए थे। फिर यहाँ पे ना गर्ल्स के जो कपड़े रहते हैं वो ज़्यादा थे। बाबू के लिए कपड़े मुझे यहाँ पे कुछ ख़ास दिखे नहीं। हाँ, अगर गर्ल होती तो यहाँ पे कपड़े बहुत ज़्यादा थे। फिर उसके बाद में हम लोग बाहर एरिया में आ गए थे, तो कुछ ख़ास मुझे वहाँ पे बच्चों के पसंद नहीं आए थे। फिर उसके बाद में हम आए यहाँ पे
ज़ूडियो के उस शोरूम में। तो ज़ूडियो का शोरूम में मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ें पसंद आई। बच्चों के भी कपड़े हमने यहीं से लिए थे और ज्वेलरी वगैरह जो थी वो भी थी। गर्ल्स के लिए चप्पल वगैरह वो थी। फिर वो सब लेने के बाद हम लोग आ गए थे ऑक्टिव के शोरूम में। तो यहाँ पे हस्बैंड जो थे अपने लिए कपड़े ले रहे थे। तो जो भी शॉपिंग हम लोग कर रहे हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगी। तो जो मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करके कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। फिर उसके बाद में हम लोग आ गए थे कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही थी और धूप में घूमते घूमते बहुत परेशान हो गए थे। बाबू भी बहुत परेशान हो गया था। फिर उसके बाद में बाबू जो था यहाँ पे खेलने लगा था, लेकिन यहाँ की वीडियो मैंने शूट नहीं कर पाई थी। हम लोगों ने यहाँ पे रोस्टी पिया था और साथ में खाया था हमने सैंडविच और वाइट सॉस पास्ता खाया था। फिर उसके बाद में जब हम लोग यहाँ से जा रहे थे, फिर यहाँ पे बच्चों वाली जो ट्रेन रहती है जो बच्चे एंजॉय करते हैं, वो ट्रेन यहाँ से निकल रही थी। फिर उसके बाद में हम चले जाते हैं घर की तरफ। जब हम पहुँच जा रहे थे तो यहाँ पे रास्ते में एक दीपक ढाबा करके नाम पड़ता है, बड़ा फेमस ढाबा है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर यहाँ पे आते हैं। रिपन और खुशी जो रहते हैं पंजाब के फेमस यूट्यूबर हैं, वो भी यहाँ पे आते हैं। तो हम लोगों ने भी सोचा ट्राई करते हैं। पिछली बार जब हम लोगों ने यहाँ पे लंच किया था तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था। तो फिर सोचा चलो आज इस बार भी यहीं करते हैं। यहाँ पे भीड़ जो थी बहुत ज़्यादा थी। पिछली बार तो बाहर टेबल नहीं लगे थे, इस बार देख रहे हो आप वीडियो में बाहर भी टेबल लग रखे थे। फिर उसके बाद में हम चले जाएंगे अंदर। इस ढाबे की मतलब एक बात ख़ास है कि यहाँ पे आपको कभी भी टेबल जो है ना खाली नहीं मिलेगा। आपको टेबल वेट करना पड़ेगा तभी खाली मिलेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे वेट किया। जब तक हम लोग आ रहे थे बाबू जो था सो गया था। यहाँ कान में जो मेरे एयरिंग थे ना, बाबू ने नोच नोच के निकाल दिया। मतलब इतना उसने मुझे परेशान किया आज। फिर उसके बाद में हम लोगों ने पानी वगैरह पिया। तो यहाँ पे मेन्यू आ गया था। तो हस्बैंड जो थे यहाँ पे मेन्यू देख रहे थे, ऑर्डर कर रहे थे और मैं यहाँ पे व्यूज़ देख रही थी कि मतलब क्या कुछ आ रहा है, क्या क्या ऑर्डर हो रहा है। तो यहाँ पे ये इनका मेन्यू कार्ड था, दीपक ढाबा पंजाबी एंड प्रेमी। ठीक है, ये 24 आवर्स खुला रहता है। सर्विस बहुत अच्छी थी इनकी और जो वेटर्स वगैरह थे वो भी बहुत अच्छे थे। फिर उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर किया था वेज रायता, सलाद, चटनी तो और यहाँ पे रहती है चटनी और अचार जो रहते ही है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर किया था वेज रायता और साथ में था मटका पनीर, जो मटका पनीर रहता है वो थी, और साथ में था मलाई कोफ्ता और नान था। तो हम लोगों ने ये ऑर्डर किया था। खाना काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गया था, हम लोगों से खाया भी नहीं गया था। फिर हम लोगों ने लास्ट में छोड़ना पड़ा था। तो ये गलती कभी मत करना आप लोग, खाना उतना ही ऑर्डर करना। हमसे पता नहीं पिछली बार हम लोगों ने पूरा सर्व किया था, लेकिन इस बार हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो ये थी हमारा मटका पनीर और साथ में था हमारा मलाई कोफ्ता। फिर उसके बाद में लंच वगैरह करके हम आ गए थे घर। ये शाम की वीडियो है। शाम को हस्बैंड जी गए थे मार्केट घूमने के लिए। फिर वहाँ से लेके आए मोमोज़ जो हम लोगों ने खाए। और बाबू जो था यहाँ पे बहुत परेशान कर रहा था। एक मोमोज़ तो इन्होंने मतलब रखे ही ख़त्म कर दिए। सेकंड जो रैपर था तो उसमें से थे मोमोज़। और यहाँ पे मोमोज़ बहुत अच्छे मिलते हैं। यहाँ पे पास में मोमोज़ नहीं मिलते हैं, पास में हमारे यहाँ मोमोज़ नहीं मिलते। हमारे यहाँ एक दूर जब हम लोग घूमने जाते हैं तब वहाँ पे मोमोज़ जो थे मिलते हैं और घर से काफ़ी दूर रहते। तो जब भी ये जाते हैं बाहर कभी भी घूमने के लिए तो शाम के टाइम मोमोज़ वगैरह या मीठे में सब कुछ ले आते हैं। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।